कोटा के टॉप टीचर्स यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। अगर मैं कोटा भी चला जाता मुझे मोर और लेस ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट मिलता, बस ऑफलाइन में थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा होता। आप पढ़ाई में कैसे थे? क्लास में रैंक वगैरह आती थी हमेशा से? सर रैंक का सिस्टम ऐसा नहीं था, पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती थी क्लास में, क्योंकि साइंस और मैथ्स उनमें इंटरेस्ट था। सर पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट था डे 1 से, क्योंकि कभी ऐसा प्रेशर नहीं था कि इतने मार्क्स लाने या इतना रैंक लाना है या इतना कभी नहीं कोई कॉलेज कभी नहीं बोलते इस बार नंबर क्यों कम आए टेस्ट में? गेमिंग का शौक, कोई डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का शौक? सर जब तैयारी के टाइम पे तो कुछ नहीं था। हाँ पहले तो करता था 10th में, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो 2 साल की जर्नी या 1 साल की जर्नी में आप। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ जेईई एडवांस 2024 के टॉपर छात्र सुशांत पाड़ा मौजूद हैं। सुशांत जम्मू से आते हैं और सुशांत को मैं ऐसे जानता हूं, ये फिजिक्स वाला के क्लास 11th के जेईई के तैयारी बैच, पहले अर्जुना जेईई से थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे। उसके पश्चात लक्ष्य जेईई बैच, जो क्लास 12th का जेईई आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन का बैच है, मेंस और एडवांस का लक्ष्य जेईई बैच, उससे इन्होंने पढ़ाई की है। उस बैच के ये एयर बैच में भी सिलेक्ट हुए, फिर वहां से इन्होंने पढ़ाई की और अभी जेईई एडवांस के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्कोर इन्होंने फोड़ा है। तो सुशांत की कहानी आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले सुशांत, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले से एक्सपेक्टेड थे? सर थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि इस रेंज में आ जाएंगे मार्क्स, बट फिर जब पेपर हुआ तो उसके बाद तो पेपर तो अनएक्सपेक्टेड था, हमेशा रहता है। मार्क्स देख के तो अच्छा ही लगा। ठीक है, तो सुशांत कहानी शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, घर में कौन कौन है, माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मैं जम्मू से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। वहाँ पे घर मेरी मदर है स्टेट सिविल सर्विसेज में, KS हैं वो, और पापा डॉक्टर हैं। घर में एक मेरा छोटा भाई है। तो पढ़ाई का माहौल है घर में? मम्मी सिविल सर्विस कंपटीशन बीट करके बैठी हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, तो काफ़ी पढ़ाई का माहौल है। सर माहौल तो है पढ़ाई का, बट कंपेटिटिव नहीं है इतना। ऐसा क्यों? सर कभी ऐसा प्रेशर नहीं था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, बस ये प्रेशर था कि पढ़ाई में एक हार्ड वर्क मेंटेन रहना चाहिए। अपने थोड़े शुरुआती दिन बताइएगा बचपन के, जो याद होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आप पढ़ने में कैसे थे, दोस्ती यारी कैसी थी, घर पे आपको कोई पढ़ाता था, ट्यूशन सेंटर जाते थे, कैसे? सर अर्ली तो मैं बस स्कूल की पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टेड था। मुझे वो पढ़ने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगता था, अलग अलग बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। करिकुलम के बाहर की भी? जी, और पेरेंट्स भी उसमें बहुत सपोर्ट करते थे। स्कूल के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते थे, साथ में वो और भी बुक्स लाया करते थे, जैसे जो बच्चों के लिए होती है इंसाइक्लोपीडिया टाइप बुक्स, हाँ, एटलस, बड़ी अच्छी वो लगती सब है। तो वो मैंने बहुत पढ़ी थी। उनसे एक साइंस में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, स्पेशली फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वो ही लेटर ऑन कैरी हुआ स्कूल में। फिर 11th 10th पास करके फिर डिसाइड किया कि PCM लेना। आप पढ़ाई में कैसे थे? क्लास में रैंक वगैरह आती थी हमेशा से? सर रैंक का सिस्टम ऐसा नहीं था, पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती थी क्लास में, क्योंकि साइंस और मैथ्स उनमें इंटरेस्ट था, तो उनमें परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती थी। और बाकी सब्जेक्ट्स एवरेज, बिलो एवरेज। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी क्लास में आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आ रही हो? नहीं सर, फर्स्ट रैंक कितना ऐसा नहीं था, बट ठीक ठाक रैंक आ जाती थी। बढ़िया। तो फिर आपने आईआईटी की तैयारी करनी है, ये पहली बार, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड है तो वहाँ से सुना होगा, पर आपका खुद से मन कब किया कि हाँ यार आईआईटी करना है? दोनों चीज़ें बताएं। सर इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इतना अवेयरनेस भी नहीं थी आईटी के बारे में, बस जनरल आइडिया था जेईई और आईटी। बट फिर जब 11th में आके कोचिंग ज्वाइन की, एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की और कुछ महीने वहाँ पढ़ा, फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बनी। ऑलमोस्ट मिड 11th दिवाली ब्रेक, उस टाइम तक मुझे क्लियर हो गया कि अब इसी पे फोकस करना है। जनरली जो बच्चे इतनी अच्छी रैंक लाते हैं, इतने अच्छे नंबर लेके आते हैं आईआईटी एडवांस के अंदर, वो 9th क्लास से तैयारी शुरू करते हैं। तो आपने 9th क्लास से तैयारी नहीं शुरू की थी? नहीं सर, जेईई के लिए तो बिल्कुल नहीं शुरू की थी। पहली बार फिजिक्स वाला को कब जाने, अर्जुना जेईई बैच कब लिया, ये सब कब हुआ? सर ये उसी टाइम पे हुआ था जो दिवाली ब्रेक होता है, और जब 11th का एक कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है, तब मुझे लग रहा था कि लोकल कोचिंग में जो ऑफ़र हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, और वहाँ का सिस्टम इतना कंड्यूसिव नहीं है मेरी लेटर प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, मैंने भी कुछ लेक्चर्स देखे, मैंने अर्जुना बैच तब ज्वाइन किया। तो लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे पहले? नहीं सर, यूट्यूब पे नहीं देखे, मैंने अर्जुना बैच के ही देखे, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स से यही सुना था कि अर्जुना बैच में जो पढ़ाया जा रहा है कंटेंट वो अच्छा है। पर आप अर्जुना बैच में अक्टूबर-नवंबर में आए हो। हाँ, तब तो फिर कुछ खास ज़्यादा बचता नहीं पढ़ने के लिए। कुछ चैप्टर्स जो मैं सोच रहा था कि मैंने नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से पढ़ लेता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए। और PPPs देखी, टेस्ट के पैटर्न देखे, तो मुझे लगा ये बहुत बेटर एनवायरनमेंट है। फिर 12th में सीधा इसको लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया। शुरुआत से लक्ष्य बैच? ये सर, डे 1 से। पर आपको ऐसा नहीं फील हुआ, आपको या घर वालों को, ठीक है जिस लोकल कोचिंग आप ऑफलाइन जा रहे थे वहाँ नहीं समझ में आ रहा था, तो आपको ऐसा नहीं लगा यार ऑनलाइन की जगह ऐसा करता हूँ मैं कोटा चला जाता हूँ या किसी और स्टेट चला जाता हूँ जहाँ बहुत अच्छी ऑफलाइन कोचिंग है? तो कैसे मतलब आपने घर वालों को कन्विंस किया और खुद को भी कन्विंस किया कि आप ऑनलाइन से ही पढ़ लोगे? सर वो ऑप्शन तो था कि मैं कोटा मूव कर सकता हूँ, बट मैं बचपन से वहीं पे रह रहा था घर पे, और मैं बाहर कभी नहीं गया।
तो वो सडनली 11th से 12th जाना वो एक बहुत बड़ा चेंज होता। और साथ में स्कूल भी जो वहाँ पे मैंने एनरोल कर लिया था 11th 12th, तो उसको चेंज करना 11th में आके चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। थोड़ा टफ हो जाता है। तो मुझे लगा फिर वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन था कि ऑनलाइन ज्वाइन कर लूँ। फिर कैसा रहा लक्ष्य बैच का एक्सपीरियंस? थोड़ी अपनी कहानी बताएं, क्या क्या होता गया? सर लक्ष्य बैच इनिशियली तो मुझे ठीक लग रहा था। मैथ्स तो बहुत अच्छा। शिक्षक कौन कौन से थे आपके लक्ष्य जेई में? मैथ्स में आशीष अग्रवाल सर। आशीष अग्रवाल सर। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी बहुत लेते थे, वो बहुत बेनिफिशियल थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा पेस चल रहा था, बस मुझे थोड़ा वो स्लो लग रहा था कि इससे थोड़ा ज़्यादा लेवल जा सकता है। बट वो इनिशियली कुछ 1-2 महीने चला और उसके बाद एयर बैच का अनाउंसमेंट हुआ और एयर बैच का एक सिलेक्शन टेस्ट हुआ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने एयर बैच फॉलो आप किया। बहुत सीरियस थे जब एयर बैच का अनाउंसमेंट हुआ था कि इसमें सेलेक्ट होना ही है? जी सर। 11th की पढ़ाई क्या एयर बैच में कराई गई लक्ष्य एयर में? सर एंड में जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेंस से पहले जो रिवीजन क्लासेस थी उनमें थोड़ा कंटेंट मिला 11th का, जो एडवांस के लिए शायद हमें ना आता हो, क्योंकि हम सब पढ़ के आए हैं, लेकिन हो सकता है उस लेवल का हमने ना पढ़ा हो। तो वो सब चीज़ें क्लियर हुई और उससे काफ़ी हेल्प हुई। वो 11th का ही पोर्शन था, बट सिर्फ एक एडवांस लेवल पर, जितना हमें आता है उसके बियॉन्ड। कंटेंट इतना हार्ड नहीं है आई वुड से, क्योंकि सेम चीज़ें जो लक्ष्य एयर में पढ़ाई जा रही हैं कभी ना कभी वो लक्ष्य बैच में पढ़ा देंगे, या तो वो लेटर ऑन किसी टेस्ट में आएंगे वो क्वेश्चन, या वो किसी एडवांस सेशन में पढ़ाया जाएगा। बस एयर बैच में क्या है, वो सब चीज़ें एक साथ भी पढ़ा देंगे और जितने डाउट्स है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और लक्ष्य एयर में ऐसा भी है कि जितने बच्चे बहुत सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए वो आपको आसपास दिखते हैं, तो कंपटीशन आपको ऐसा दिख जाता है जो आपको पुश करता है। इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर माता पिता का कितना रोल था, कितना सपोर्ट था? कभी डांट पड़ जाती थी? सर पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट था डे 1 से, क्योंकि कभी ऐसा प्रेशर नहीं था कि इतने मार्क्स लाने या इतना रैंक लाना है या इतना कभी नहीं? कोई कॉलेज कभी नहीं बोलते इस बार नंबर क्यों कम आए टेस्ट में? सर नंबर देखते थे, थोड़ा उसका आइडिया रहता था और पूछते थे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था। और फिर जब वो हुआ कि लोकल कोचिंग में मुझे इतना हेल्पफुल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने ही सपोर्ट किया, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना और उसमें भी आप क्योंकि पूरा दिन घर पे हो, सोशल इंटरेक्शन एकदम ज़ीरो, तो उसमें वो पेरेंट्स को भी लगता है कि वो इतना हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चेंज है। तो उन्होंने समझा था और फिर सपोर्ट किया। टेस्ट में नंबर आपके कैसे रहते थे? सर टेस्ट में जब मैं 12th लक्ष्य बैच में आया हूँ तब से तो नंबर स्टेडीली, जैसे मेंस के टेस्ट में 250 प्लस तो रहते थे, क्योंकि तब था कि जब मैं 11th में था तब मेरे मार्क्स थोड़े फ्लक्चुएट करते थे, तो वहाँ पे जो मेरी कॉमन मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर, वो सब मैं पहचान रहा था। और जैसे ही मैं लक्ष्य बैच में आया तो मैंने इमीडिएटली वो सब इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैंने बहुत देर तक टेस्ट नहीं दिए थे। वहाँ पे फिर मैंने नोटिस किया कि अब मार्क्स थोड़े कांस्टेंट हो गए हैं, अच्छे मार्क्स मतलब आ रहे थे और स्टडी हो गए थे। तो वो मुझे लगा कि वहाँ से लगा कि अब इम्प्रूवमेंट भी हो रही है मार्क्स में। एयर बैच में आके तो टेस्टिंग और बढ़ गई थी। PYQs तो किए थे, चैप्टर के साथ में करता था। उसमें नोटिस किया कि PW के मोस्टली टेस्ट रिलेवेंट ही रहते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स के, सारे इंस्टीट्यूट्स के तो इतने रेलेवेंट नहीं है, बट कुछ 1-2 टेस्ट सीरीज दिखी जो हाँ ये रेलेवेंट है, तो फिर फोकस उन पर बढ़ा दिया। और टेस्ट सीरीज सर लेट ज्वाइन की थी आफ्टर मेंस। अब क्योंकि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे तो आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप 2-3 जगह से ऑनलाइन पढ़ सकते थे, तो क्या ऐसा भी था कि आप 11th-12th में और भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, जब मैंने PW ज्वाइन किया तो सोलली PW यूज़ कर रहा था, और जब एयर बैच में आ गया तब तो वो कंटेंट ही इतना अच्छे लेवल का था कि कोई और नीड नहीं थी। सुशांत, आप हमेशा से इतने सीरियस थे कि अभी इस इंटरव्यू में हैं, पर पिछली बार तब भी आप इतने ही सीरियस दिखे थे मुझे, तो हमेशा से इतनी आप सीरियस चाइल्ड रहे हो एकदम, या बहुत बदमाश हो? वो फेस से लगता है, बट इतना सीरियस नहीं हूँ। नहीं, फेस से नहीं लगता बातों से लग रहा है, फेस से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। गेमिंग का शौक, कोई डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का शौक? सर जब तैयारी के टाइम पे तो कुछ नहीं था। हाँ पहले तो करता था, 10th में क्या वीडियो करते थे? गेम्स खेलता था, और ज़्यादा स्पोर्ट्स में इतना वो नहीं था इंटरेस्ट, बट स्कूल में तो जब होते हैं स्पोर्ट्स उतना। तो कई बार आपके आसपास लोग होते होंगे जो बोलते होंगे यार तुम ऑफलाइन कोचिंग कर लो यार, ऐसे नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि पहले भी PW से ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा सिलेक्शन हो नहीं पाता है, तो आप कोई चीज़ें इन्फ्लुएंस करती थी कभी? सर सुना तो है मैंने, ऐसा हुआ है, लेकिन स्पेशली एयर बैच में आने के बाद मुझे लगा कि कोटा के टॉप टीचर्स यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, अगर मैं कोटा भी चला जाता मुझे मोर और लेस ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट मिलता, बस ऑफलाइन में थोड़े इंटरेक्शन ज़्यादा होता, बट वहाँ पे रहने का वो सब वो एक अलग डिसएडवांटेज है। तो उस तरह से जब मैंने सोचा तो मुझे लगा ये बेटर है, और सीरियस तैयारी